अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? सब खैरियत से हैं? गुड आफ्टरनून। और आज मैं एक जगह जॉब पे आया हूँ, तो बड़ी टफ़ जॉब है ये। तो यहाँ पे कोई भी जॉब जो है आपको इजीली नहीं मिलती। अगर मिल जाए तो फिर वो करनी पड़ती है आपको, तो फिर वो टफ़ हो या हार्ड हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये यहाँ पे वेयर हाउस है, तो फ्रिजों का मैं आपको दिखा सकता हूँ। पीछे ये फ्रीज़र पड़े हुए हैं जो मार्ट में पड़े होते हैं ना, बड़े बड़े टेस्को में, सैंसबरी में, और भी जितने मार्ट हैं यहाँ पे, उन सब में फ्रीज़र पड़े होते हैं बड़े बड़े। तो ये वही फ्रीज़र हैं। तो ये हमारे एक दोस्त ही हैं, उनका काम है, तो मैं देखने आया था आज यहाँ पे कि क्या काम शाम है, क्या करते हैं वो। तो वो फ्रीज़र लेते हैं यहाँ से, और ऐसे ही जो है फ्रीज़र को उतार के और फिर चेक करते हैं। अगर इसमें कोई मेंटेनेंस हो, उन्होंने इंजीनियर है, उनके पास पूरी टीम है, तो वो ठीक करके तो फिर उसको वापस जो है वो सेल कर देते हैं। तो आप सब ने जो है वो आज टाइटल देख लिया होगा कि हमारी वीडियो का टाइटल क्या है। तो ये बड़ा ना जो है वो बिटर रियलिटी है यहाँ की, कि आपको जो है यूके में जॉब नहीं मिलती। ठीक है, जॉब मिलेगी भी तो जब आप 1 2 4 5 10 20 40 50 जगह पे जाओगे तो आपको जॉब मिलेगी। हाँ, अदरवाइज़ आपके रिलेशंस हों, इतने अच्छे रिलेशंस हों कि 4 5 लोग आपको यहाँ पे 6 लोग जानने वाले हों, और वो 20 25 जॉब जो हैं वो आपको रेफ़र करें, तो आप जाएं, तो वहाँ जाके आप करें काम, तो फिर भी आप देखेंगे कि आपको सूट करता है या नहीं करता है। यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है। ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना काम को उठाया हुआ है कि आप यूके आ जाएं, यूके ये है, यूके वो है, यहाँ पे दरख्तों से पैसे लगे हुए हैं, बड़ी आसानी से आप पैसे कमा लेंगे, अपनी फ़ीसें निकाल लेंगे। तो ये सब झूठ है। यहाँ पे मैं ये नहीं बात कर रहा कि ये नेगेटिविटी है या मैं आप लोगों को डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है यार। यहाँ पे देखो, मैं ख़ुद वकील हूँ और मेरी जो है वो 6 7 साल प्रैक्टिस हो गई। मैं हाई कोर्ट का वकील था यार। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, मुझे कोई भी जो ला फर्म है वो रखने को तैयार नहीं है। तो आपकी जितनी भी स्किल्स है, आप स्किल्स में जितने भी माहर हैं, तो आपको जो है वो कोई भी यहाँ पे दाना नहीं डालता, कोई घास नहीं डालता। और सबसे ज़्यादा जो हमारी यहाँ पे कम्युनिटी है ना अपनी, जो आप देख रहे हैं कि ये हवा बड़ी तेज़ चल रही है यहाँ पे, तो मौसम चेंज होता रहता है, कभी धूप निकल आती है, कभी हवा चलने लग जाती है, तो दिल करे तो बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो ये मैं बात कर रहा था कि हमारी जो जितनी हमारी अपनी कम्युनिटी है ना, ये लोग जो हैं वो बजाय हमें प्रमोट करने के ना, हम जो भी नए लोग आते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो डराते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जहाँ से भी ना हो हमारी दिहाड़ी लग जाए। दिहाड़ी लगाने से ये मुराद है कि आपको उन्होंने रूम लेके दिया है ना किसी देसी बंदे ने यहाँ पे, तो वो कोशिश करेगा कि वहाँ से ना उसको जो 100 50 पाउंड जितना भी हो सके वो उसमें से जो है वो अपनी दिहाड़ी लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी जॉब्स देखी हैं अब तक, तो मुझे तो जो जॉब सूट करेगी मैं तो वो करूँगा। मैं तो वाइफ के साथ आया हूँ, तो वाइफ को भी मैं जॉब नहीं करवा रहा, तो सारे एक्सपेंस वगैरह जो मैंने खुद ही बेयर करने हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिक्योरिटी का बैज बनाऊँ, तो बल्कि उसकी मैंने फ़ी वगैरह भी सबमिट करवा दी है। तो मैं उम्मीद है कि कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी मेरी, तो मैं सिक्योरिटी का बैज भी बनाऊँगा। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ये नहीं मैं कह रहा कि आप लोग यहाँ पे ना आओ, हाँ आओ आप, यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, यहाँ पे स्पेस भी बहुत है, लेकिन पहले आपको जगह बनानी पड़ती है। पहले 1 2 मंथ जो है ना, 2 2 मंथ आप कह लें कि आपको माइंड बना के आना पड़ेगा कि 2 मंथ आपको कोई काम नहीं मिलेगा। और फिर अगर वो काम देते भी हैं ना, हमारी कम्युनिटी अगर काम देते भी हैं, तो जिसका एनआई नंबर ना हो, जिसके पास जो है वो क्या कहते हैं उसको, कोई प्रूफ ऑफ एड्रेस ना हो, अभी बैंक अकाउंट ना बना हो, तो ये कैश इन हैंड पे जॉब देते हैं। और जो कैश इन हैंड पे जॉब देते हैं ना, वो पैसे मार लेते हैं। यहाँ पे पैसे मारना
ऐसे ही है जैसे खाने के साथ पानी बड़ा कॉमन है हमारी कंट्रीज़ में कि खाना खाएं और साथ आप पानी पिएं, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। यहाँ पे ऐसे ही पैसे मार लेते हैं। तो ये है कि आप एनआई पे जॉब करें तो फिर आपको जॉब मिल जाए, तो फिर अगर जब जॉब मिल जाए तो फिर बड़ा हार्ड वर्क है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी कंट्री वाला हिसाब नहीं है कि आपने बस थोड़ा सा काम कर लिया और आराम से आप बैठे हुए हैं जनाब, मौजे कर रहे हैं। तो ऐसी बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। और आप, मैं कहता हूँ कि आप अपना माइंड बना के हैं कि आपने वहाँ पे जाके स्ट्रगल करनी है, आपने यहाँ पे आके मज़दूरी करनी है और मज़दूरी करनी पड़ेगी आपको। आप नहीं करेंगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये होगा कि आप फिर जो है वो फेड अप हो जाएंगे। आप जो है सबसे पहले यहाँ पे आप आते हैं, नई कंट्री है, नए लोग हैं, इनका एक्सेंट डिफरेंट है, इनकी लैंग्वेज, इनका कल्चर, इनका रहन सहन, हर चीज़ डिफरेंट है हमसे। तो आज आके अगर हमने जो है वो यहाँ पे अभी हमने सभी चीज़ें जो है वो ऑब्ज़र्व करनी है। आप आते ही यूके फ़तह नहीं कर सकते, और यूके जो है वो कोई भी नहीं फ़तह कर सकता, ना होता है यहाँ पे। बंदा वहाँ पे बैठा सोचता है कि मैं पता नहीं क्या कुछ कर लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है कि आप जब यहाँ पे आएँ तो आकर आप ये एक्सपीरियंस लेटर, ये वो फलां टमकां, इंटरनेशनल लाइसेंस बना लें, मोफा से आप रजिस्टर्ड करा लें, कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट ले लें, ये सब फ्रॉड है। इसका 1% भी अभी तक मुझे बेनिफिट नहीं हुआ किसी चीज़ का, मेरी डिग्रियों का, मेरी क्वालिफ़िकेशन का, ठीक है ना। मुझे सिर्फ़ एक चीज़ का बेनिफिट हुआ है, वो है मेरा रिलेशन, वो है मेरे जानने वाले लोग जिन्होंने यहाँ पे कोशिश की है। इधर उधर मैंने रिसोर्सेज लड़ाए हैं, उन्होंने मुझे जॉब्स रेफ़र की हैं, मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने जॉब्स देखी हैं, ठीक है ना। तो फिर जाके जो है वो अभी तक भी मेरी प्रॉपर कोई जॉब नहीं हुई, ठीक है। मुझे कुछ 10 दिन हो गए हैं आए हुए यहाँ पे। तो एक दो मैंने जो कह लें कि मतलब 1-2 दिन काम किया है मैंने, तो वो जो काम था वो मुझे बिल्कुल वैसे ही पसंद नहीं आया। मैंने सारी ज़िंदगी नहीं ऐसा काम किया। तो मैं तो ऑफिस में बैठने वाला बंदा था, कॉरपोरेट का बंदा था, मैं काम करता था अपना कोर्ट्स में, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, ये रियलिटी है, आप लोग इससे भाग नहीं सकते। तो जितना मर्ज़ी आपको कहते कान को इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, तो बात वही है कि यहाँ पे आके आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और कम अज़ कम आप जो है नेक्स्ट 6 मंथ की फ़ीस दे के आएँ। 6 मंथ की फ़ीस आप ज़रूर पे करके आएँ। जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि आते ही इनिशियल डिपॉजिट होगा और उसके बाद 1-2 मंथ में हम पैसे इकट्ठे करके कमा के दे लेंगे, और नहीं भाई, आपके पास गिद्दड़ सिंगी भी हो ना, तो यहाँ पे आप फिर भी नहीं कर सकते, आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। और मिनिमम वेजेस है यहाँ पे 9.65 आई थिंक, समथिंग चल रहा है, इसके राउंड अबाउट है। तो यहाँ पे आपको कोई 5 पे भी नहीं देगा, स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं ना जॉब देते, 5-6 पे जॉब देते हैं, ठीक है। और जो कैश इन हैंड पे देते हैं वो 5.5 और वो भी पैसे मार लेते हैं स्टूडेंट्स के। तो ये यहाँ पे बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी टफ लाइफ है यूके में। और महंगाई बड़ी होगी, आपका लिविंग एक्सपेंस एक दिन का एक बंदे का ना, आप कुछ भी ना करें ना, आपके ट्रैवल के 4 से 5 पाउंड लग जाते हैं। और उसके अलावा ये मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, ये रूट सीधा हो आपका और आपको ज़्यादा जो है झमेलों में ना पड़ना पड़े, विद इन 1 आवर आपने ट्रैवल करना हो, तो 4 से 5 पाउंड आपके जो है वो लगते हैं एक दिन के। और उसके बाद आपके खाने के अलग से एक्सपेंस है, अदर कोई दूध शूध ये वो, तो मिसलिनियस एक्सपेंस, और फिर किराया शाया आपने देना है, अकामोडेशन है, बड़े मसले मसाइल हैं यहाँ पे। आप ज़हन बना के आएँ कि आपने जो है ना यहाँ पे कम से कम कोई 2 से 3 मंथ के पैसे जो हैं वो आप वहाँ से लेके आएँ, और उसके साथ जो है वो आप अपनी फ़ीस जो है वो पे करके आएँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग जो है वो परेशान होंगे। ये सब वीडियो का हर चीज़ को बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं ख़ुद भी इस प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ और मैं यूके आ गया हूँ और मैंने इंशाल्लाह यहाँ से कामयाब होके जाना है, ये मेरा मोटो है। अब मुझे जितनी भी स्ट्रगल करनी पड़े, तो वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है कि गल पे आ ढोल बजाना ही पैंदा। तो मैं वो ढोल बजाने के लिए तैयार हूँ, मैं बजा रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के गल जो ढोल पड़ना है, आप लोग उस ढोल को बजाने की अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। आप लोग जो है वो, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा आप लोगों को, ज़रूर आएँ यहाँ पे आके अपना फ्यूचर बनाएं। ये भी हमारी तरह के लोग हैं, मेहनत करके आगे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन ये आप अपना माइंड मेकअप करें, आप थोड़े से पैसे सेविंग वगैरह जो है वो करके लेके आएँ, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जब सेविंग होगी आपके पास तो आपके पास एनर्जी होगी,
और जब आपके पास एनर्जी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा तो आप अच्छी से अच्छी जो है वो जॉब वगैरह को ही तलाश कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उस पर दिल पे नहीं लेना। तो आप लोग खुद जब आएंगे आपका एक्सपीरियंस होगा। तो ये जितने यूट्यूबर्स हैं ना, ये सारे ऐसे ही इन्होंने काम उठाया हुआ है, ये हो रहा है वो हो रहा है। कोई कहता है गाइस ये हो रहा है, कोई कहता है कि मैं इस 18 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब जो है ना, ये अपने रेटिंग्स बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस बनाते हैं, दिखाते हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। तो मुझे तो ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ रियलिटी बताऊँगा आप लोगों को। तो इंशाल्लाह आप लोग भी है जो है माइंड बना के आए यहाँ पे कि 2-3 मंथ की फ़ीस पे करके आएँ, और 2-3 मंथ का जो है वो आप एक्सपेंस लेके आएँ। अगर हो सके तो मिनिमम 6 मंथ की फ़ीस जो है वो आप पे करके यहाँ साथ लेके आएँ। तो अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। थैंक यू वेरी मच।